जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग 10वीं क्लास के फिजिक्स का क्वेश्चन जो है जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग 10वीं क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर लेकर आए हुए हैं, जिसमें ये वीडियो देखने के पश्चात किसी दूसरे वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हर एक क्वेश्चन को एक इमेज के माध्यम से देखेंगे। देखिए इधर पहला हमारा कि विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है तो लिखेंगे कि विज्ञान क्या है। करा योग और अवलोकना से प्राप्त व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी कि प्रयोग और अवलोकना, जिसमें प्रयोग किया जाता है उसके बाद, और अवलोकना का मतलब होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है, उसी को विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। व्यवस्थित अच्छी तरह से व्यवस्थित ढंग को ही, उसी को विज्ञान कहा जाता है। आगे जो है हमारा देखिए इधर हम लोग का जो यानी कि हम लोग का साइंस जो है हम 3 भागों में बटा रहता है। कौन कौन सा है? एक होता है फिजिक्स, दूसरा का होता है केमिस्ट्री, एक होता है बायो। यानी कि इसका जो है साइंस का 3 भाग होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। हम जो इस सेशन में जो है हम लोग जो है फिजिक्स के बारे में लेकर आए हुए हैं। फिजिक्स का पहले चैप्टर को लेकर आए हुए हैं। ठीक है। देखिए इधर पहला है कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स क्या है तो भौतिक पदार्थों एवं ऊर्जा। फिजिक्स जो होता है भौतिक पदार्थों और ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है, उसी को फिजिक्स कहा जाता है, जिसमें ऊर्जा के बारे में पढ़ना होता है। डिफिनेशन लिखेंगे इस तरह से। ठीक है। करा पदार्थ और ऊर्जा और उसके परस्पर संबंधों का अध्ययन करना। किसका? पदार्थ और ऊर्जा के परस्पर संबंधों का अध्ययन करना ही क्या कहा जाता है? फिजिक्स कहा जाता है। जैसे कि क्या हम लोग केमिस्ट्री में ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं? नहीं तो यानी कि इसमें जो है हम लोग को फिजिक्स क्या है तो पदार्थ और ऊर्जा के परस्पर संबंध के बारे में अध्ययन करना, पढ़ना, उसी को फिजिक्स कहा जाता है। ठीक है। आगे जो है यानी कि प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें पढ़ना है। प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें जो है अगर जैसे कि अगर कोई वस्तु है हम उसको देख रहे हैं तो डायरेक्ट हम उसको नहीं देख पा रहे, उससे जो प्रकाश आकर टकराकर हमारे आंखों से टकराकर प्रकाश उस वस्तु पर पड़ रहा है, तब हम उसको देख पाते हैं। जैसे कि आप इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ से निकला सूर्य से हम क्या, हमारे आंखों में प्रकाश आया, हमारे आंखों से प्रकाश जाकर ए से टकराया, तब हम देख पाते हैं हाँ यह एक है, यानी कि ए है। प्रकाश जो है प्रोटॉन, तरंग, विद्युत भी है, अनुप्रस्थ भी है। यानी कि प्रकाश के आगे देखिएगा, एक है प्रकाश यानी कि लाइट। प्रकाश क्या होता है? कह रहा है प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है या ऊर्जा है। प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है या ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है। ठीक है। प्रकाश वह ऊर्जा है या ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से या जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं, वही तो प्रकाश है ना। एग्जाम में लिखेंगे ना, देखिएगा कह रहे हैं प्रकाश प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, वही होता है प्रकाश। अगर प्रकाश ना रहे तो इस संसार जो है किसी को हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है। प्रकाश का चाल पूछेगा सबसे ज़्यादा किस में होता है तो निर्वात में होता है।
ठीक है। निर्वात में कितना होता है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। आगे जो है यानी कि 1 मिनट में 3 लाख गुना 60 लाख जो होता है सूर्य से प्रकाश जो है क्या करती है, गमन करती है। ठीक है। 1 मिनट में यानी कि 1 मिनट में जो होगा 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर के हिसाब से प्रकाश चलता है। पूछे गए एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रकाश का किसमें, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रकाश टकराता है किससे, तो सबसे ज़्यादा पूछेगा तो गैस में और सबसे कम पूछेगा तो ठोस में, और बीच बीच में है ज़्यादा। सबसे ज़्यादा किसमें प्रकाश यदि आर पर कर जाता है तो गैस में। यहाँ पर जो है हम लोगों को प्रकाश के गुण बताना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा कह रहा है प्रकाश के गुण। प्रकाश सीधी रेखा पर गमन करती है, किस रेखा पर गमन करती है, तो प्रकाश सीधी रेखा पर गमन करती है। ठीक है। गमन का मतलब आना जाना। प्रकाश एक प्रकार के विद्युत क्या है, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ है। विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ है। प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। नहीं बताया इससे पहले कि प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में सबसे अधिक होती है। कितनी होती है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यह अर्थात लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड माने जाते हैं। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड लगभग मानते हैं। ठीक है। ये जो है हमारा ये हो गया यानी कि ये हो गया सूर्य। और पूछेगा सबसे करीबी ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह। और सबसे बड़ा पूछेगा तो बृहस्पति। और पूछेगा पृथ्वी जो कौन नंबर पर आता है, तो तीसरा का नंबर पर आता है। हम इस पे रहते हैं। ठीक है। आगे जो है ये इसकी ध्वनि की चाल जो होती है, ध्वनि की चाल यानी कि सूर्य में ध्वनि की चाल जो होती है सबसे ज़्यादा ठोस, द्रव, अंततः जो होता है गैस में होता है। ठीक है। आगे जो है देखिएगा कह रहा है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 से 20 सेकंड लगता है। कितना, 8 मिनट 16 से 16 सेकंड लगेगा या तो 20 सेकंड लगेगा। यानी कि सूर्य से जो प्रकाश आता है उसको आने में पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। ठीक है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में होती है। सबसे ज़्यादा अगर प्रकाश की चाल होती है तो वो होती है गैस में। उसके बाद जो होती है ठोस में होती है प्रकाश की चाल। और लास्ट में सबसे कम पूछेगा प्रकाश की चाल जो होती है, सॉरी ये जो है इसमें सब बाद में द्रव में होती है। सबसे कम पूछेगा तो वो होती है ठोस में। ठीक है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की विपरीत होती है। प्रकाश की चाल जो होती है ध्वनि की चाल से विपरीत होती है। नहीं समझ में आया, देखिएगा जब ध्वनि की आवाज़ होती है ठोस पदार्थ से टकराकर हमारे पास जल्दी वापस चली जाती है। वहीं गैस जो होता है यानी कि वायुमंडल जो होता है उससे टकराकर जल्दी से वापस नहीं आ पाता है। ठीक है। ये जो होती है ध्वनि की चाल जो होती है ये उल्टा होता है, क्योंकि ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है। अगर कोई ठोस वस्तु है उसके सामने अगर चिल्ला रहा है तो वो जल्दी से टकरा कर फिर रिटर्न बैक हो जाता है। यही कारण है जो होती है और चमगादड़ जो होती है अपने ध्वनि की आवाज़ से यानी कि ध्वनि से ही अपने रास्ता को पता कर लेती है। देखिए
पहला इसमें जो है प्रकाश,